ये सारे उन लोगों को पोस्टिंग दी गई है जो अशोक गहलोत की जब सरकार गिर रही थी तो ये फोन टैप कर रहे थे। तो गहलोत की सरकार बचाने वाले अधिकारियों को राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके ये तो मिले में और क्या होता है, ऐसे गले मिलते फोटो आना जरूरी थोड़ी कि पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करता है ये रहना चाहिए। इसका हम लोग कहीं न कहीं ये मिले हुए हैं और ये सरकार बदल गई। सरकार ने पहले तो कहा भर्ती रद्द कराएंगे, फिर कहा नहीं कराएंगे। कलाम कोचिंग सेंटर पे जो छापे मारे गए, आपको सबको पता उसमें क्या बात चली थी और उसके बाद वो बात अचानक कैसे दब गई, उसको हमें कुचलना मिल के और ये काम ये करें। लेकिन हमने भी 66 साल बाद पार्टी बनाई, उसके बाद आदिवासियों की पार्टी बनी। सही है, पर्ची सरकार तो है ही। डोटासरा जी कहना चले तो अशोक गहलोत डोटासरा का बयान अलग भी तो हो सकता है। पुलिस की जो सूची आई है, जिस तरह एसओजी, क्राइम, एसीबी, एसओजी, एटीएस इनको एक अलग विंग के रूप में किया, पीएचयू बराबर पैरेलल खड़ा करने का प्रयास किया। क्राइम जितने आईजी लगे रेंज, आप रेंज के अंदर आईजी देख लें, एक आध का तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हड़ा बोड़ है सारा राजस्थान के अंदर मामला। ये सारे उन लोगों को पोस्टिंग दी गई है जो अशोक गहलोत की जब सरकार गिर रही थी तो ये फ़ोन टैप कर रहे थे और लगातार विधायकों से, तो हमारे भी फ़ोन उस समय टैप हुए। तो गहलोत की सरकार बचाने वाले अधिकारियों को राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके भजनलाल और बीजेपी की सरकार ने पुरस्कृत किया। ये तो मिले में और क्या होता है, तो ऐसे गले मिलते फोटो आना जरूरी थोड़े, मिले में मतलब एक दूसरे की मदद करें। और गहलोत का बार बार ये बयान कि पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करता है ये रहना चाहिए, ये रहें तो ठीक है हमारे लिए। तो इसका हम लोग कहीं न कहीं ये मिले हुए हैं और ये स्टेट में आपको लग रहा है ऐसा ही भर्ती का आप देख लें, चाहे आरपीसी पुनर्गठन का देख लें। बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा, नड्डा जी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो माफिया को हम पाताल से निकाल लेंगे। पाताल छोड़ो, सड़क से ही नहीं ला पा रहे हैं अभी तो जहाँ बैठे हैं। ये तो हमने 127 दिन आंदोलन किया, प्रयास किया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने मजबूती रखी, तब भर्ती रद्द हुई, वो भी हाई कोर्ट के माध्यम से हुई। सरकार बदल गई। सरकार ने पहले तो कहा भर्ती रद्द कराएंगे, फिर कहा नहीं कराएंगे। फिर सरकार ने कहा हम अपील नहीं करेंगे, भर्ती रद्द हो गई। अच्छा किया, भजनलाल जी और इनके मंत्री क्रेडिट ले रहे थे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए तो सरकार सामने खड़ी हो गई, बोले नहीं नहीं नहीं, डीबी का आदेश सही है, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की जो दोगली नीति है, इसके बारे में इसे सीधा सीधा ये पता लग जाएगा। डोटासरा कुछ भी कह रहे होंगे, वो कह रहे हैं बड़े मगरमच्छ कौन है, पकड़ो पकड़ो, तो ये तो भजनलाल तय करेगा। अब नहीं पकड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं इनके अंदर खाने इन लोगों की बात हो रही है। जो रीट के एग्ज़ाम थे, कलाम कोचिंग सेंटर पे जो छापे मारे गए, आपको सबको पता उसमें क्या बात चली थी और उसके बाद वो बात अचानक कैसे दब गई। आप ही लोग बात बाहर लाते हो, ये मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की है और आपकी वजह से ही जनता जान पा रही है। नहीं तो आधे लोग तो मोबाइल में मस्त हो रहे हैं, मोबाइल देखा, सोए, उठे, चल, उनको पता नहीं क्या हो रहा। नई बात 9 दिन राजस्थान के अंदर, लोग भूलते जल्दी हैं। एक घटना हुई, वेट करेंगे, दूसरी कब होगी, तीसरी भूल जाएंगे। मुआवजा लेके बॉडी लेके चल देते हैं लोग, मुआवजे के लिए बैठेंगे। अरे भाई हत्या हुई है, मैं बहुत आंदोलनों में जाता हूँ, सब लेके हम बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, पता लगता परिवार राजीनामा करा है साइड से, पूछते क्या बोलेंगे, हमारी तो बात हो गई, मुआवजा मिल गया, ये हो गया। तो ये जब तक हम ये नहीं करेंगे कि कारण क्या थे, सबसे पहले उन्हें भी गिरफ्तारी हो, मौत के कारण क्या उनको सलाखों के पीछे डालो, सेकंड मुआवजा होना चाहिए। और सरकार की भी आदत होगी, मुआवजा देंगे, संविदा पे नौकरी का झांसा देते हैं, वो संविदा पे नौकरी ज़्यादा लोगों को मिलते नहीं, बाद में ढूंढते रहते हैं। तो सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी और अब सरकारों ने तय कर लिया कि एक एक बार हमें राजस्थान में आना, नया कोई नहीं आए, उसको हमें कुचलना मिल के और ये काम ये करें। लेकिन हमने भी 66 साल बाद पार्टी बनाई, उसके बाद आदिवासियों की पार्टी बनी। 2 पार्टियां राजस्थान में आज ऑल पार्टी मीटिंग में दिल्ली के अंदर आपको दिखाई देती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीएपी पार्टी। प्रयास हमने किया, परिणाम राजस्थान की जनता देगी। और हनुमानगढ़ गंगानगर से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है आने वाले समय के अंदर, यहाँ के नौजवानों से, किसानों से, सर्व समाज से कि लड़ाके लोग हैं, मजबूत लोग हैं और निश्चित रूप से आगे हमारा साथ देंगे। और बीकानेर के अंदर मैं आमंत्रित करने इनको आया हूँ कि सब लोग बीकानेर के अंदर आमंत्रित है 29 अक्टूबर की रैली के अंदर। चूँकि बीकानेर संभाग है और बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, यहाँ से राजस्थान की किसान राजनीति आने वाले समय में तय होगी। ये 29 अक्टूबर को वहाँ से बीकानेर की ऐतिहासिक रैली से इसका हम आगाज़ करें।